नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी बाय एचके में आपका स्वागत है। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन से कुछ प्रश्न देखने वाले हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनारा में, कुशीनारा या कुशीनगर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पीठकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्री गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। 16, क्वेश्चन नंबर 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था? गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों होलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी?
पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 43, इसको मिलान करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दोनों स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। ठीक है। जन्म बुद्ध का कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद। इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 23वें तीर्थंकर, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। गौतम बुद्ध की माता को कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। अगला 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला है 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 73, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो अगला है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं?
तो पद्मपाणि नाम से। पद्मपाणि नाम से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। अगला है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मौखली पुत्र तिस्य और चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र। 81 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म। बौद्ध संगीतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है? डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। इसको मिलान करना है 85 को। सूची एक और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 महावीर के नाम और सूची 2 अर्थ। केवलिन का अर्थ हो जाएगा पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ हो जाएगा अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रथ का अंत हो जाएगा बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 90। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र। जैन धर्म पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने अगला नहीं दिख रहा है, महाव्रत के रूप में जोड़ा था। क्या महाव्रत के रूप में जोड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मचर्य। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं, चारों हो जाएगा 1 2 3 4। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरा रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। चौथा श्रावण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।